नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SJSI डिक्टेशन क्लब पर। आज सुबह के 7 बजे फिर से हम वही डिक्टेशन की क्लासेस लेकर के आए हैं वापस। आज देखिएगा आपके सामने दीपक प्रकाशन का पहला अभ्यास दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय से। तो आपको आज इस बेसिक लेक्चर से शुरुआत करना है और आगे मैं दूसरा जो लेक्चर आपको दूंगा, इसमें दूसरा डिक्टेशन जो आपको दूंगा वो आपका न्यूज़पेपर से होने वाला है। तो सभी लोग बस अच्छे से लिखिएगा, काफी मन लगाकर और ध्यान से। हर एक शब्द सर्वनाम शब्द चिन्ह स्पष्ट बनने चाहिए हर एक लेक्चर में, मैं आपसे कहता हूं। और किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर रोज सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपनी डिक्टेशन की स्पीड को इंक्रीज करिए। किसी भी मेंस के एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे ऑटोमेटिक। चलिए दोस्तों, फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम हमारे आदरणीय स्वर्गीय गुरु श्री सतीश गौतम सर को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, चरण स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। आज का यह डिक्टेशन, पहली डिक्टेशन का स्पीड आपका रहेगा 55 शब्द प्रति मिनट। 55 से 60 की स्पीड तक मैं जाऊंगा, थोड़ा सा मैं कम भी करूंगा। जीरो लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल मिला जुला कर लिखेंगे। बस आप जो बोला जा रहा है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लिखने का प्रयत्न करना। अगर छूटता है, जहां से सुनाई दे वहां से लिखिएगा। लिखने के बाद तुरंत उसको पढ़ें और मुझे बताएं। चलिए फिलहाल शुरू करेंगे आज का पहला डिक्टेशन। रेडी, लिखिए। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो प्रस्ताव हम लोगों के सामने इस सदन में रखा गया वह सचमुच में एक विचारणीय विषय है। आज हमारे देश की हालत किसी से छिपी नहीं। हर आदमी जानता है कि देश के कई भागों में वर्षा नहीं हुई। इसके कारण देश के कई हिस्सों में, जिनमें कि बिहार प्रमुख है, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चाहे हम इस बात से कितना भी इनकार क्यों न करें कि अभी तक भूख से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है कि अब ऐसी स्थिति होने में कोई कसर नहीं रह गई है। आप यह समझ लीजिए कि किसी दिन भी आपको ऐसा अवसर मिल सकता है कि अमुक स्थान में भूख से इतने आदमियों की मृत्यु हो गई और इतने पशु समाप्त हो गए। मैंने स्वयं इन इलाकों का दौरा किया है। करीब करीब हर गांव और कस्बे को ग्रामवासी के मुंह पर एक ही शिकायत है कि हर साल मैं जहां भी गया हूं वहीं यह सुनने मिला कि हमारा क्या होगा। उनके पास अनाज का भंडार समाप्त हो गया है, पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं है और सरकार द्वारा कोई उचित प्रबंध अभी तक नहीं हुआ। बेशक सस्ते गल्ले की बहुत सारी दुकानें खोलकर सरकार ने इस दिशा में
एक सराहनीय कदम उठाया है, किंतु यह दुकानें अभी बहुत कम संख्या में हैं और गांव से बहुत दूर दूर भी हैं। इन दुकानों की दूरी और भी इसलिए अखरती है क्योंकि आजकल पानी न होने से ग्रामवासी किसी और मेहनत मजदूरी की तलाश में लगे रहते हैं। ऐसे समय यदि उन्हें अनाज प्राप्त करने के लिए अपने गांव से मीलों दूर जाना पड़े और उनके आने जाने में पूरा दिन समाप्त हो जाए, तो फिर आप ही बताइए वे बेचारे क्या करें। इसलिए जहां हम एक और यह ध्यान दे रहे हैं कि सस्ते अनाज की दुकानें खोली जावें, वहां दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि इन दुकानों की दूरी 1-2 मील से अधिक ना हो। भले ही इसके लिए हमें कुछ अधिक दुकानें खोलनी पड़े, यह एक बहुत ही आवश्यक बात है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि कुछ अधिक खर्च भी हो, लेकिन ऐसा न करने से काम न चलेगा। स्टॉप। चलिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करिएगा और बताइए आप लोगों से कैसा रहा डिक्टेशन लिखने में। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, स्पीड पर अभी ध्यान न दें, अभी केवल आप लिखने पर ध्यान दें। जहां तक संभव हो सकता है आप लिखने पर जोर दीजिए, क्योंकि ये 0 लेक्चर्स हैं। अगर आप स्टेनो डिक्टेशन बिल्कुल नियम सीख कर ही पहली बार डिक्टेशन लिख रहे हैं, तब भी ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब इसके बाद जो सेकंड डिक्टेशन में बोलूंगा, इसके आप नीचे देख सकते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको मैं बोलता हूं। थोड़ी नॉर्मल स्पीड रखूंगा, फिर से अच्छे से बनाइएगा। आउटलाइंस की प्रैक्टिस करें, शब्द चुनने की प्रैक्टिस करें, सर्वनाम को बार बार बनाइएगा और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज करिएगा, जिससे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, सेकंड डिक्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। और भाई सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का विशेष समय अभी चल रहा है थोड़ा सा, तो इस समय को निकालने के लिए आप लोग पढ़ाई में अपना मन लगाएं। देखिए, दूसरी डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखिए, प्रश्न पत्र 1969, दीपक प्रकाशन। बस ये 4 लाइन ही बोलूंगा, इसलिए आप लोग इसको ट्रायल के रूप में लिखिएगा। लिखिए, मान्यवर, अंग्रेजी को राष्ट्रभाषाओं की सूची में सम्मिलित करने के लिए जो सुझाव सदन के सामने आया है, उसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी भाषा से दुश्मनी है। हम यदि अंग्रेजी भाषा के आधार पर विद्वान बने हैं, तो यही कहकर कि हम उसी के द्वारा बने रह सकते हैं, हिंदी को पीछे रखना उचित नहीं है। यह भ्रम
सारे देश में फैलाया जा रहा है कि हिंदी से हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। इसके विपरीत मैं देखता हूं कि देश को यदि कोई भाषा दो भागों में बांट रही है तो वह अंग्रेजी भाषा ही है। जिनको हिंदी नहीं आती वे समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग उन पर हावी हो जाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। जो आदमी विदेशी भाषा का पंडित बन सकता है उसे हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने में क्या समस्या। श्रीमान, अंग्रेजों के बाद हिंदी काफी पिछड़ गई है और आज जब हम इस युग में रह रहे हैं तो यहां हिंदी बोलना कोई नई बात नहीं है। स्टॉप। देखिए, फटाफट से आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आप लोगों से ये डिक्टेशन बन गई होगी। अमूमन मुझे मालूम है। और देखिए, ये जो डिक्टेशन हैं ये आपकी प्रैक्टिस डिक्टेशन है, इसलिए घबराए ना और ये आराम से आपसे बन रही होंगी। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल शुरुआत से लिख रहा है और छूट रही है तो वो बार बार लिखिएगा। मेरा एक ही निवेदन है, जितनी बार अभ्यास करेंगे उतनी बार आपसे ये डिक्टेशन बन जाएगी। और जो बच्चा डिक्टेशन को लिखे वो ट्रांसलेट जरूर करे और ग्रुप में शेयर करे। मैं चेक करके वापस आपको करूंगा। और हमारे वाक्यांश की लेक्चर्स अगर आपने नहीं लिए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वाक्यांश के लेक्चर्स हैं, वहां पर आप उसको चेक करिएगा और वाक्यांश को रीड करें। पूरे लेक्चर्स को लें, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए वो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, आपके सामने एक और पीडीएफ आ रहा है, एक और पैराग्राफ आ रहा है, सुख का मार्ग। ये पैराग्राफ मैंने न्यूज़पेपर से लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। अब इसमें शब्द देखिएगा दोस्तों गौर से। विधाता की सृष्टि द्वंद्वात्मक, और आगे देखो धूप छांव, और आगे देखो भाई दुखालय, और आगे देखो मानव धर्म, चराचर, मानव जीवन, रणभूमि, मनुष्य, द्वंद्वात्मक युद्ध, हथियार, भगवान श्री कृष्ण, परीक्षा स्थल, स्मरण, कवच, कदम कदम, कष्ट, और काफी सारे ऐसे शब्द हैं बेटा जो आप लोगों को काफी अच्छे से बनाना है और इनको लिखना है। अब अगर इसी डिक्टेशन को तेज गति में बोला जाए तो बहुत से बच्चों से नहीं बन पाएगी, क्योंकि काफी सारे लोग ना प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है, फटाफट से द्वंद्वात्मक लिख कर देखिए, सृष्टि लिख कर देखिए, विधाता बना करके देखिए, दुखालय बना लीजिए, उपहार बना करके देख लीजिए। जितनी देर में मैं बात करता हूं ना उतने समय में आप शब्दों को लिखा करें। धूप छांव बना करके देख लीजिए। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डिक्टेशन को लिखने में सरल बनाती हैं। चलिए, तो बड़े प्रेम से लिखना। सुख का मार्ग है, जैसा इस टॉपिक का नाम है वैसा ही इसमें दिया हुआ है। विधाता भगवान के बारे में है और भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं। तो आप लोग ना एक स्टोरी की तरह रील में दिमाग चलाइएगा। अगर आप नींद से नहीं जागे हैं तो फटाफट से जाग जाइए और इस शानदार से डिक्टेशन का लिखने का मजा लीजिए सुबह सुबह। चलिए तो लिखते हैं भाई आज का नेक्स्ट डिक्टेशन। रेडी। मान्यवर, विधाता की सृष्टि द्वंद्वात्मक है। यहां सुख है तो
दुख भी लाभ है तो हानि भी यश है तो अपयश भी और जीवन है तो मरण भी। इस संसार में सुख दुख धूप छांव की तरह है जो सदैव स्थान बदलते रहते हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इनसे बच सका हो, इसलिए इस दुनिया में सुखी वही है जो इन दोनों को सहज रूप में लेता है और विधाता का दिया हुआ उपहार मानकर स्वीकार करता है। गीता में तो इस चराचर जगत को दुखालय ही कहा गया है, इसलिए इसे मानव धर्म मानकर जीवन जीने का अभ्यास कर लेना चाहिए। इसके अलावा सुखी रहने का अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। अगर दुख ना हो तो मानव सुख का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा। सचमुच सुख का अस्तित्व दुख पर टिका हुआ है। दुख एक तरह से मनुष्य का उपकारक है। यह मानव जीवन रणभूमि है जहां मनुष्य को सुख और दुख दोनों से लड़ना पड़ता है। इस द्वंद्वात्मक युद्ध में हम कई बार हारने लगते हैं। हताश और निराश होकर जीवन के रण में अर्जुन की तरह हथियार डाल देते हैं। जो कर्मवीर दृढ़ संकल्पी मनुष्य को शोभा नहीं देता,
यह जरूरी नहीं कि हर बार भगवान श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित हों। उनका ज्ञान, कर्म और भक्ति का संदेश दुखों से लड़ने में आज भी हमारा सबसे बड़ा संबल है। स्टॉप। देखिए, अब ये डिक्टेशन जो थी दोस्तों, बहुत अच्छी डिक्टेशन थी और ये छोटा सा पैराग्राफ मैं इसका छोड़ दिया जिससे कि ये आगे वाला पैराग्राफ मैं इसमें आपको मिला करके डिक्टेशन दे सकूं। अब देखिएगा, शुरुआत हमने बहुत सरल से की, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। अब आपको घबराना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं मित्रों, आपसे बन रही होगी डिक्टेशन, आप बस एकदम अच्छे से मूड में लिखिएगा और इनका ट्रांसलेशन करके अवश्य आप मुझे दें। प्रत्येक बच्चे की कमियां खामियां मैं देखता हूं और उनको हम दूर भी करते हैं। तो आप लोग फटाफट से, और अगर जो बच्चे अभी जुड़े हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर करिएगा। और हर रोज क्लासेस को ज्वाइन करें, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे डिक्टेशन की क्लासेस हैं, बेस्ट कलेक्शन है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होने के लिए मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करिए। चलिए भाई, अब देखो मानव जीवन, इसमें काफी सारे शब्द ऐसे थे जिनको आप जैसे स्वीकार करता है, ये एक फ्रेज है, इसको उठा करके कॉपी में लिखिएगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करिएगा। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका करत करत अभ्यास जो है आप निखरते जाएंगे और फिर इस तरीके के शब्द जो है आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भाई, तो आखिरी डिक्टेशन हम लिखते हैं, रेडी। ये भी मानव जीवन से ही लेते हैं और इसके बाद ये थोड़ी सी डिक्टेशन और है, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इसको हम लिखेंगे और इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों लिखिएगा, रेडी। मानव जीवन एक परीक्षा स्थल भी है जहां दुख और कष्ट कदम कदम पर परीक्षाएं लेते रहते हैं। बस ऐसे समय में धैर्य और साहस ही कवच बनकर मनुष्य की रक्षा कर सकते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सुख का मार्ग हमेशा दुख से होकर गुजरता है। जिसने दुख भी हंसकर जीना सीख लिया, वही सच्चे सुख का आनंद ले सकता है। जाड़ा गर्मी की तरह सुख दुख में भी सम रहने वाला व्यक्ति ही जीवन के सच्चे मर्म को समझता है। जीवन में यही समरसता जिंदगी की सच्ची परिभाषा है। यही गीता का संदेश है और यही
मनुष्य का धर्म भी। पैराग्राफ, नदियां मानव सभ्यता की जीवन धारा हैं, जो मानव जीवन के साथ साथ जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों सहित समस्त सभ्यता को जीवन का आधार प्रदान करते हुए उन्हें गति प्रदान करती हैं। जल ही जीवन है तथा जल का अजस्त्र स्रोत हैं नदियां, किंतु आज ये अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही हैं। वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही सभी नदियों की जल राशि लगभग समाप्त हो चुकी है। लगता है कि निकट भविष्य में वे पूर्ण रूपेण सूखकर समाप्त हो जाएंगी और उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। देश की अनेकानेक नदियां पर्याप्त जल के अभाव तथा दूषित जल एवं औद्योगिक कचरे के संभरण से आज अपने मूल स्वरूप का परित्याग कर गंदे नाले में परिवर्तित होकर बहने के लिए बाध्य हैं। नदियों में हो रहा यह परिवर्तन मात्र उनका अपना स्वरूप परिवर्तन नहीं है, अपितु उससे पारिस्थितिकी में भी पर्याप्त परिवर्तन हो रहा है। नदियां अपने अंतः स्थल तक तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने के साथ साथ अपने बहाव क्षेत्र से सैकड़ों मील दूर के परिवेश को भी प्रभावित करती है, जिसके कारण नदियों में निवास करने वाले जीव जंतु तो लगभग समाप्त हो ही रहे हैं, साथ ही उनके समीप
तटवर्ती इलाकों में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों के जीवन के साथ साथ मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसके दुष्परिणाम समय समय पर सामने आते रहते हैं। इनसे बचने का एक ही रास्ता है कि व्यापक कार्यों को किया जाए और समय का सदुपयोग करें। स्टॉप। चलिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है डिक्टेशंस को बोलने में, और एक अच्छी स्पीड को एकदम नॉर्मल स्पीड में बोलना और एक अच्छे मैटर को काफी मेहनत लगती है। तो आप इसको थोड़ा वेस्टेज ना करें दोस्तों। आप इन डिक्टेशंस को लगातार बनाइएगा, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लासेस को ज्वाइन करिएगा और अपनी डिक्टेशन में फटाफट से निखार लाके कोई अच्छी सी जगह सिलेक्शन पाइएगा। इसी आशा और मनोकामना के साथ आज के मैं इस लेक्चर को विराम देता हूँ। सभी लोग अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें डिक्टेशन आपको कैसी लगी या आपकी जो भी आपकी समस्या हो। और आखिरी बात, अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में PDF प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलेंगे शाम को नेक्स्ट लेक्चर में।